अभी जिस लड़की को आपने सुना जो आजादी मांग रही है, छीन कर लेंगे आजादी के नारे लगा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, ये पूरा वीडियो जेएनयू का बताया जा रहा है। यहां पर प्रदर्शन हो रहा था वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ और यहां पर तमाम राजनीतिक दलों के स्टूडेंट विंग्स मौजूद थे। बाकी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पुणे से सामने आया है। समझ से परे है कि देश में रहते हुए कुछ लोगों को यहां पर किससे आजादी चाहिए, और हर बार किसी ना किसी मुद्दे पर जब मोदी सरकार का विरोध करना हो, जैसे कि जेएनयू में एक बार फिर से विरोध हुआ, अमित शाह का विरोध हुआ, वक्फ बिल का विरोध हुआ, लेकिन इन सब के बीच ये आजादी की मांग, पंकज जी, वो भी तब जब जेएनयू पहले से आजादी की मांग करते हुए बदनाम हो चुका है। इसके स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे इस तरीके से कैंपेन चलाया था उन पर आज भी ये काला धब्बा ही है, लेकिन उसके बावजूद ये किस तरीके की आजादी की मांग हो रही है। मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स को, कुछ को, ये जो राजनीति करना चाहते हैं, आम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बजाय बरगलाना चाहते हैं, इन्हें हर वक्त आजादी चाहिए होती है क्या? इन्हें किसने कैद कर रखा है? और सबसे बड़ी बात, उनको आजादी चाहिए होता है जो वेल टू डू फैमिली से हैं। बिल्कुल, इस लड़की को देखकर लग रहा है कि इसको कोई प्रताड़ित कर सकता है। ये गरीब है, अरे ये दूसरे को प्रताड़ित कर रही है, पूरे देश को अपने विचारधारा से। और ये सारे, ये पुणे में हाईफाई सोसाइटी जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जेएनयू में, हाँ जेएनयू में वेल टू डू फैमिलीज के, मतलब जिनके जेब में पैसा है और जिनके बाप दादा बढ़िया बढ़िया जगह पे हैं, वो नारे लगा रहे हैं हम क्या चाहते हैं, आजादी। पता है ये शुरुआत हुई थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। फेटर्निटी मूवमेंट एक बैनर तले बनाया गया जिसमें एनएसयूआई के, कांग्रेस का छात्र संगठन है वो, वाम दलों का पीएसए है, राष्ट्रीय जनता दल, इन सब मिल के एक साथ एक मंच पे आए थे और हम वक्फ बिल की प्रतियां जलाएंगे। और वहां से शुरू होते कश्मीर क्या मांगे आजादी, मणिपुर क्या मांगे आजादी, फिलिस्तीन क्या मांगे आजादी, और डफली पे बजा रहे हैं। मतलब कि कुल मिला के विरोध करना है, ये दिखाना है ना कि वामपंथ अभी जिंदा है जेएनयू की दीवारों के अंदर। बाकी देश से तो धीरे धीरे खत्म हो गया। विडंबना यह है कि जो देश का वंचित तबका है, जो गरीब मुसलमान है, गरीब हिंदू हैं, जो गांव के किसान हैं, वो अपने बेटों को सेना में भेज रहे हैं, फौजी बना रहे हैं, अन्न उपजा रहे हैं। और ये जो पैसे जिनके पास ऑलरेडी हैं, जो शाम को वाइन इन वन हैंड इन सिगार इन अनदर, ये कह के ये देश को आजादी चाहिए, बहुत शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है कि तुम्हारा विदेशी वाइन का नशा बोल रहा है। एक दिन इनको शाम को मैं बताता हूं, जेएनयू में चले जाइए, वहां एक नर्मदा ढाबा है, एक दिन वहां अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए और बिता दीजिए कैसे कैसे क्रांतिकारी हैं वहां पे। और पेरियार हॉस्टल है वहां पे, रात को देखिए वहां क्या हो रहा है, गांजे की पार्टी हो रही है, इनको चाहिए आजादी। अरे गांजा पीने की आजादी, शराब पीने की आजादी, बाप के पैसे उड़ाने की आजादी, ये काम कर रहे हो तुम। और इनको बहुत रोज ही लगता है, पता है, जो लड़का या लड़की अच्छे घरों में रहता है ना, सब कुछ जिसको मिला हुआ है, उसको लगता है कि मैं अगर गरीबों के लिए बात करूंगा तो इट्स फैशनेबल, लोग मुझे प्रोग्रेसिव समझेंगे। ओ डार्लिंग, पता है कि बिहार के गांव में कितना शोषण हो रहा है? अरे शोषण हो रहा है, चले जाओ वहां काम कर लो। ये स्टेटस सिंबल इन लोगों ने बना के रखा है। ये इनको पता नहीं कि एक गया था ना पत्रकार, ये है धान, धान मतलब गेहूं करके चला आया, इस तरह के विचारधारा है। इनको पता नहीं कि गेहूं के चने का झाड़ कैसा होता है, वो पेड़ पे लगता है या पौधे पे लगता है, कद्दू कैसा होता है, धान कैसा होता है, गेहूं कैसा होता है। बहुत शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है तो वहां के आदमी नहीं बोलेंगे। और तुम दिल्ली के जेएनयू में बैठे बैठे 400 रुपए में हॉस्टल महीने का, और भर पे ठूस कर खाना, और तुमको चाहिए आजादी। उनको नहीं चाहिए आजादी जो दिन भर खेत में मजदूरी कर रहा है। ये स्टेटस फैशनेबल है, लेकिन ये बहुत अच्छी अच्छी पार्टियों में जाते हैं। पंकज जी, जेएनयू जैसे संस्थानों को अगर कुछ एक स्टूडेंट्स मिलकर, चाहे वो छात्र विंग ही क्यों ना हो, अगर इस तरीके से बदनाम करेंगे तो ये तो देश की इमेज को भी खराब करने वाली बात है। ये वीडियो यहीं तक तो रहते नहीं है, फिर ये विदेशों में जाते हैं, फिर वहां के टूल किट एक्टिव हो जाते हैं, यही भेजते हैं विदेश में। इनका पूरा लिंक है, नेटवर्क है एक। ये ग्रेटा क्या थंडरबर्ड थी क्या, वो एक वो लड़की, और वो और एक पॉर्न स्टार मिया खलीफा और ये सब, हाँ रेहाना, ये सब मिलके बस सारा लिंक है। हम नारे लगाएंगे और वहां जाके आप बताना कि ओ माय गॉड, इंडिया में कितना अत्याचार हो रहा है। आवाज सर की चेक कीजिए जी, आपकी आवाज सर, आवाज आ रही है जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इनका प्रॉपर एक इकोसिस्टम बना हुआ है और इनको प्रश्रय मिला है
ये चूंकि मैंने कहा ना कि बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बच्चियां हैं सब, तो इनका क्या है कि प्रशासन में भी है, इनको कोई अरेस्ट करेगा तो छुड़वाने के लिए मिल जाता है, जमानत कराने के लिए मिल जाता है। ये एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, बाहर से पैसे भी कुछ आ जाते थे, अभी तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हो गया वहां पे। ये विदेशी लोगों के साथ भी कांटेक्ट में है, तो इनके चीजों को ज्यादा स्टेज मिलता है। और जो वास्तव में गरीब है, जो वंचित है, उनके लिए बोलने वाला कौन है? वो तो प्रधानमंत्री मोदी के साल में 6,000 किस्त का इंतजार करते रहते कि 2,000 इस बार क्रेडिट हो गया, 2,000 बीच में क्रेडिट। नहीं, लेकिन पंकज जी, इन जैसे बच्चों को ये जो नए नवेले बनते हैं कि भाई हम छात्र राजनेता बन जाएंगे, इनको ज्यादा लाइमलाइट मिलना मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए। आप शैला राशिद को देखिए, उनके विचार पूरी तरीके से बदल चुके हैं, पूरी तरीके से उन्होंने यू टर्न ले लिया 360 डिग्री का। अब आपके विचार बदल गए, उस वक्त कुछ और था, अब ये परसों को बदल जाएंगी, तो अभी आज क्या हो रहा है फिर? ये कहीं हो सकता है बढ़िया नौकरी कर रही हो आज से 10 साल बाद किसी अच्छे पोस्ट पे। ये कन्हैया कुमार देखिए, ये जेएनयू में था तो कैसा था, अभी बेगूसराय घूम रहा, देख रहा हूं पूरा टीका उका लगा के शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया, धर्म तो अफीम थी ना। तो क्या होता है कि वो एज है ना, और वहां क्यों करते हैं छात्र, मैं बताता हूं। वहां के कुछ प्रोफेसर है ना, इन छात्रों को बढ़ावा देते हैं, ग्रेस मार्क्स मिलता है। एग्जैक्टली मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वामपंथी विचारधारा के उनके ऊपर आरोप बस। हाँ, अपने छात्रों को, अब बेचारा गया है छात्र, तो एक तो आजादी, और पता है आजादी का कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये कैसे कैसे नार लगाते हैं। एक स्वामीनाथन इस तरह करके एक महिला है वहां, मैं एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूं, वो फ्री ब्रा मूवमेंट चला रही थी। एक है किस मूवमेंट चला रही थी कि हम खुलेआम में किसी को किस कर सकते हैं। तीसरा कह रही थी कि मैं कह रहा हूं ना आजादी, ये जेएनयू के अंदर। हाँ 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 हाँ, उस महिला का नाम मैं भूल रहा हूं, स्वामी इसे करके वो, और केरला में फ्री किस मूवमेंट चला रहे थे कि सब एक ग्रुप में आ जाएंगे, एक दूसरे को किस कर। अरे तो आजादी मतलब इनको फील चाहिए ना, वो एज है इस तरह का, ये वोकिज्म, वो कल्चर को एग्जैक्टली हाँ, उसी से मिलता प्रभावित, उससे मिलता जुलता। आजादी तो ये अपने मां बाप से भी मांग रहे हैं, आपको नहीं पता, कोई जाके बात कीजिएगा इनसे। इनको पता ही नहीं कि क्या आजादी, क्या डिसिप्लिन, कुछ नहीं, जो दिल में आए वो करो, वही है आजादी। और अगर वहां पे किसी ने ब्रेक लगाया तो आजादी चाहिए। नहीं, बाप रे बाप, भारत में तो फासिज्म बढ़ रहा है। मेरे बाप ने मुझे डांट दिया, मैं 12-1 बजे पार्टी से आती थी, तो ये तानाशाही है इस देश में, मेरे अधिकारों का हनन है, ये है। और इस तरह का कल्चर को बढ़ावा देने वाले कुछ लोग हैं, वो कल्चर को। और आजादी का मतलब देखिए, ये मणिपुर मांगे आजादी, या नागालैंड मांगे आजादी, या केरला मांगे आजादी, तो फांसीवाद से आजादी, तो जातिवाद से आजादी नहीं मांगते। जातिवाद तो इनका ये है, उसके बारे में कभी नहीं। तो ये समझिए इस चीज को। और जैसे ही कॉलेज से निकल के चले जाते हैं तो कोई शैला रशीद बन जाता है, कोई कन्हैया कुमार बन जाता है। बिल्कुल, ये है सच्चाई। जेएनयू में जब तक उस प्रोफेसर लॉबी को कंट्रोल में नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र तैयार होते रहेंगे। और अभी तो चुनाव भी आने हैं, जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव होना है, तो ये ज्यादा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये मुद्दे उठ रहे हैं। ठीक है, और ये गरीब नहीं है जी, ये सब बढ़िया घर के लड़के लड़कियां हैं। चेहरे देखिए ना, कपड़ा लत्ता, बोलने का तरीका, ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। मैं बताता हूं ना, नीचे ब्लू जींस और ऊपर काला कुर्ता, 2 बजे उठते हैं क्योंकि रात भर देर रात तक पार्टी चलती है, और आके 4 पराठे घटकने के बाद कहते हैं कि बिहार में बहुत भूखमरी है। अरे 4 में से 1 पराठे दे देते बेचारे गरीबों को। ठीक है, ये हालत है। ठीक है, तो 2 जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उसके ऊपर चर्चा की। बाकी इन वीडियोस को अब कितनी तवज्जो मिलनी चाहिए, इनका इंपैक्ट क्या हो सकता है, या फिर इन जैसे बच्चों का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं?